है कि नहीं बदलाव हो और विकास हो। यदि हमारी तुलसा की जनता विकास के साथ है और चाहती है कि नहीं हमारा विकास हो, हमें जो है लूटा ना जाए, हमें कालाबाजारी का शिकार ना बनना पड़े। प्रणब कुमार मिश्रा। ये कौन सा पंचायत है? तुलसिया पंचायत। अच्छा, पैक्स चुनाव को लेकर क्या नॉमिनेशन किया है? मैंने पैक्स चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है और इस पहली बार ये मेरा जो है अटेम्प्ट है। अच्छा, क्या खास मुद्दा को लेकर? देखिए, पैक्स चुनाव क्योंकि तुलसिया पंचायत के लिए बहुत ही मतलब जो महत्वपूर्ण चुनाव इस बार रहने वाला है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से जो पैक्स की स्थिति है, हमारे जो पैक्स के किसान और आम जनता है वो भूल चुके हैं कि पैक्स की क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या जो है पैक्स के अंतर्गत जो है उनको मिलने वाला है। तो धान अधिप्राप्ति हो, उसमें कई प्रकार की समस्याएं हैं। अच्छा, खास करके देखा जाता है कि किसान जो है बीज को लेकर, खाद को लेकर और बहुत परेशान है, और जब किसान की जो फसलें होती है उनके बाद सही रेट पे उसको नहीं मिल पा रहा, सही रेट नहीं मिल पा रहा उनको। जी जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो खाद की डीएपी की समस्या के द्वारा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उसको आम सभा करके लोगों के बीच रखना कि क्या फैसिलिटीज है, चाहे वो धान अधिप्राप्ति हो, चाहे वो खाद फर्टिलाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, लोगों के बीच उसका वितरण हो। और इसके अतिरिक्त कई प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों के बीच आम सभा करके लोगों को देना चाहिए। ये हमारे वर्तमान पैक्स अध्यक्षों के द्वारा नहीं दिया गया। और मैं अपने इस चुनाव के प्रचार प्रसार में लोगों के बीच अपनी 10 जो है गारंटी को भी रखा हूँ कि अगर हम लोगों के द्वारा स्टेप बाय स्टेप इस 10 गारंटी को पूरा किया जाएगा। इसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण गारंटियां हैं उसको आपके सामने रखना चाहूंगा कि धान अधिप्राप्ति में जो लोगों को 5 किलो धान का जो कटौती होता है वो हम लोगों के आने पर नहीं किया जाएगा। खाद के लिए प्रखंड लेवल के बिस्कोमान भवन का जो है गवर्नमेंट से सिफारिश करके या हम लोग प्रखंड लेवल का जो है खाद जो है भंडारण की सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, जिससे खाद की समस्या बिल्कुल भी पूरे प्रखंड से पंचायत लेवल तक दूर हो जाएगी। तीसरा है कि मक्का अधिप्राप्ति के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं। जी, खास करके देखा गया पिछले साल भी कि मक्का सीमांचल क्षेत्र में अभी बहुत ज्यादा जी उपजाऊ है, बिल्कुल, लेकिन उनको जगह नहीं दिया गया। इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है हम लोगों को मक्का भंडारण की जगह की। तो बड़े 2 गोडाउनों की जरूरत है। हमारे वर्तमान चेयरमैन अगर चाहते तो इन सब कामों को कर सकते थे। उनके द्वारा 5 साल में एक ईंट या एक कहीं कोई विकास का काम नहीं किया गया। तो यदि हमें मौका मिलता है तो हम लोग 2 बड़े गोडाउनों को अपने पंचायत में जगह देंगे और कई जो सक्षम किसान हैं उनको भी गोडाउन जो है सरकार सब्सिडी के तौर पे 50% सब्सिडी है और उनको भी बनाने के लिए ये प्रेरित करेंगे ताकि आप बनाएं, अपना भी रखें और दूसरे के भाड़े पे उनको रखवा सकते हैं हम लोग। तो कोशिश की जाएगी कि भंडारण की मक्का की सुविधा हो। इसके अतिरिक्त किसान मेला का भी आयोजन समय समय पर हो। और अभी एक बहुत बड़ी समस्या सामने में उभर के आई मक्का बीज की। किसानों के बीच में ये बात जरूर रखना चाहूंगा कि जो मक्के के बीज 800 से 850 रुपये में मिल जाता था वो आज के समय में 1900 से 2100 रुपये में बिक रहा है। तो यदि पैक्स चाहे तो अगर उनके प्रबंधन समिति की क्षमता होगी तो वो इसमें भी सुधार कर सकते हैं कि वो धान का हो, चाहे मक्का का हो, चाहे रबी कोई भी फसल का हो, वो उसका भंडारण करके और किसानों के बीच वितरण कर सकते हैं और कम दाम में, मार्केट से कम दाम में वो वितरण हो सकता है। क्या इस बार आपके पंचायत की जनता आपको मौका देंगे? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि सभी जो लोग जो चाहते हैं कि नहीं बदलाव हो और विकास हो, यदि हमारी तुलसा की जनता विकास के साथ है और चाहती है कि नहीं हमारा विकास हो, हमें जो है लूटा ना जाए, हमें कालाबाजारी का शिकार ना बनना पड़े और मतलब जो है लोगों को क्या चाहिए, विकास चाहिए। आज लोगों का धान में कटौती हो रहा है तो उन किसान हमारे मजदूर अगर जो है उनका दिक्कत हो रहा है, अगर उनका पैसा कट रहा है तो वो तो रहेंगे ही कि बदलाव के बिल्कुल मूड में है आम जनता। यहाँ पे ये भी दिक्कत देखी गई है कि हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गरीबी रहती है और शिक्षा भी है जिसको दूर करने के प्रयासरत हैं गवर्नमेंट भी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जितने भी, यहाँ मिल चल रहा है, लोकल लोगों को मौका ना देकर बाहर के लोगों को मौका दिया जा रहा है।
ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि रोजगार उत्पन्न नहीं किया जा रहा है। अगर रोजगार है भी तो उसमें हमारे वर्तमान के द्वारा जो है भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। जाते जाते पंचायत की जनता को कुछ संदेश देना। मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप सभी से विनती है कि आप लोग बदलाव करें इस बार, और मैं आप लोगों को बिना जो है संकोच का हर स्तर पे सामाजिक रूप में मतलब जो है खड़ा रहूंगा मैं, और किसी भेदभाव के जो है पूरे समाज के लिए पूरी निष्ठापूर्ण से खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। और किसान भाइयों से यही निवेदन है कि अपने हक के लिए सामने आए और मतलब जो है आवाज बुलंद करें और विकास और बदलाव के लिए वोट करें। कुल शामिल प्रणब कुमार मिश्रा।